मेरठ के मोदी नगर इलाके में एक प्रिया नाम की महिला भाड़े से रूम लेती है। उसके साथ एक 2 साल की लड़की भी होती है। अब यहाँ जब ये भाड़े से रहा करती थी तो यहाँ से कुछ दूरी पर एक ब्यूटी पार्लर और था। ये उसी ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी जिससे कि इसकी आजीविका चलती थी। प्रिया अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा करती थी। एक दिन प्रिया के फेसबुक अकाउंट पर एक अमित गुर्जर नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और ये उसे एक्सेप्ट करती है और उसके बाद इन दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातचीत कुछ इस कदर बढ़ जाती है कि इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उसके बाद ये महिला अमित गुर्जर के साथ लिव इन में रहने लगती है। लेकिन अमित के साथ रहते रहते प्रिया को एक दिन इस बात का पता चलता है कि दरअसल वो जिस लड़के के साथ रह रही है वो अमित गुर्जर नहीं बल्कि शमशाद है। लेकिन उसके बाद इस कहानी में कुछ ऐसा होता है कि आपका भी प्यार से भरोसा उठ जाएगा। लेकिन प्रिया की दोस्त चंचल ने जो कुछ इस कहानी में किया था वो वाकई में सराहनीय था। तो क्या थी इस घटना की पूरी सच्चाई? इस घटना को जानने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो अपने 4 दोस्तों तक शेयर जरूर करें। आइए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत सन 2012 से होती है, जब एक प्रिया नाम की महिला अपनी 2 साल की बेटी को लेकर एक घर के दरवाजे को नॉक करती है और वहां उनसे कहती है कि मुझे एक भाड़े से रूम चाहिए। उसके बाद उसे वो रूम भाड़े से मिल जाता है और वो उस घर में रहने लगती है। इस मकान मालिक की एक बेटी और थी जिसका नाम था चंचल चौधरी। प्रिया की उस चंचल चौधरी से दोस्ती हो जाती है। प्रिया एक ब्यूटी पार्लर में काम करने लगती है और अपने परिवार की आजीविका चलाने लगती है। प्रिया जब ब्यूटी पार्लर जाती तो उसकी लड़की की जो देख रेख थी वो चंचल चौधरी नाम की लड़की ही किया करती थी। अब इन दोनों यानी प्रिया और चंचल की दोस्ती कुछ इस कदर बढ़ जाती है कि एक दिन चंचल चौधरी जो होती है वो प्रिया से पूछती है कि आपके परिवार वाले कहाँ हैं, आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं। उसके बाद जो प्रिया बताती है उसे सुनकर चंचल भावुक हो जाती है। दरअसल प्रिया चंचल को बताती है कि उसकी जो शादी थी उसके घर वालों की मर्जी से हुई थी। उसकी शादी के बाद एक लड़की भी पैदा हो जाती है, लेकिन लड़की पैदा होने के बाद जो उसके पति थे जिनका नाम था राजीव, उनसे अक्सर झगड़े हुआ करते थे और झगड़े होते होते कुछ इस कदर बात बिगड़ गई कि इन दोनों का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के बाद ये जो प्रिया नाम की लड़की थी वो अपने माँ बाप और भैया भाभी के साथ रहने लगी थी। कुछ समय तो इसके माँ बाप अच्छे से इसे रखते हैं, लेकिन इसे कहते रहते थे कि क्यों ना आप दूसरी शादी कर लो। लेकिन शादी के लिए रिश्ते तो कई आए, लेकिन हर एक रिश्ते वाला ये कहता था कि हम लड़की को नहीं अपना पाएंगे। इसके चलते प्रिया बहुत दुखी होती थी। कुछ दिन अच्छे से रहने के बाद एक दिन भैया और भाभी से प्रिया की लड़ाई हो जाती है और उसके बाद ये प्रिया उस घर को छोड़कर यहाँ यानी चंचल के घर में आकर एक रूम ले लेती है और यहाँ रहने लगती है। अब इस बात को सुनकर चंचल थोड़ा भावुक होने लगती है और चंचल कहती है, दीदी आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा, आप आराम से रहिए और काम करिए, अपनी बेटी को पढ़ाइए लिखाइए, हम लोग आपकी सपोर्ट करेंगे। प्रिया अक्सर सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल किया करती थी। अब एक रात प्रिया फेसबुक चला रही होती है, तभी उसके पास एक अमित गुर्जर नाम से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और वो उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को जैसे ही एक्सेप्ट करती है तो उधर से मैसेज आता है। उस रात प्रिया जवाब नहीं देती है। अगले सुबह प्रिया उसे जवाब देती है और उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जो फेसबुक की बातचीत थी वो अब व्हाट्सएप तक आ जाती है। उसके बाद इन दोनों में कॉल पर भी बातें होने लगती हैं। अब इन दोनों में लगभग 2 साल तक बातें होती हैं। उसके बाद जो अमित गुर्जर होता है वो प्रिया को कहता है, क्यों ना आप गाजियाबाद आ जाओ और गाजियाबाद में मैं आपका एक ब्यूटी पार्लर खुलवा देता हूँ, वहाँ आप अच्छे से ब्यूटी पार्लर चलाना। इस बात को लेकर प्रिया बहुत खुश होती है। अब सन 2015 में प्रिया अमित के पास गाजियाबाद आ जाती है और ये दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। इनके साथ वो 2 साल की लड़की भी होती है। अब समय गुजरने लगता है। प्रिया अमित को कहती है कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, तो ये दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। अब जो 2 साल की बेटी होती है, बेटी को अमित स्कूल भी छोड़ने जाया करता था। ये तीनों अच्छे से एक परिवार में रहा करते थे। लेकिन चंचल जो चौधरी नाम की लड़की थी वो अक्सर प्रिया से फोन पे बात किया करती थी। अब समय धीरे धीरे गुजरने लगता है, तभी अमित कुछ अलग सा व्यवहार करने लगा था इस प्रिया नाम की महिला से। वो कभी कभी प्रिया को यह भी बोलता था कि आप इतनी ज्यादा पूजा क्यों करती हो। कभी कभी अमित प्रिया को
सर पर दुपट्टा न होने पर बहुत तेज आवाज में डांट दिया करता था। अब इस बात को लेकर जो प्रिया नाम की महिला थी, उसे भी इस अमित नाम के लड़के पर शक होने लगा था। फिर एक दिन ऐसा होता है कि जो प्रिया होती है वो इस अमित नाम के लड़के के आधार कार्ड को देख लेती है और उसमें उसे पता चलता है कि ये अमित नहीं बल्कि शमशाद है। इस बात का जैसे ही पता चलता है प्रिया को, प्रिया बहुत दुखी होती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, परेशान होती है। लेकिन उसके बाद जो अमित यानी शमशाद था, वो प्रिया के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें झूठ बोला, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, ये बात सत्य है। मैं बेटी को भी बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए इस बात को लेकर प्रिया अमित को क्षमा कर देती है। लेकिन अब प्रिया को यह सब पता चल गया था कि शमशाद एक मुस्लिम है। अब शमशाद भी इस बात का फायदा उठाने लगा था। अब खुलकर शमशाद प्रिया को पूजा ना करने की सलाह दिया करता था और उसको बुर्का पहनने के लिए भी कहा करता था। अब इन सब बातों को लेकर अक्सर इन दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब इन सब बातों को प्रिया अपनी जो दोस्त थी चंचल चौधरी, उसको कॉल पर बताया करती थी। अब चंचल भी इन सब बातों के बारे में अच्छे से जानती थी कि जो अमित गुर्जर नाम का व्यक्ति था वो दरअसल शमशाद था, यानी एक मुस्लिम लड़का था। समय गुजरने लगता है और शमशाद नाम का जो लड़का होता है वो एक जगह लेता है और वहाँ अपने लिए घर बनवाने लगता है। इधर घर पूरा नहीं बन पाया था, तब तक सन 2020 यानी फरवरी आ जाता है। उसके बाद देश में कोरोना के केस आने लगे थे। चारों तरफ से ये खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि देश में लॉकडाउन लग सकता है। उसी बीच ये जो भाड़े का मकान था उसे खाली करके ये जो शमशाद होता है वो अपनी पत्नी प्रिया और अपनी 2 साल की बेटी को लेकर अपने घर में शिफ्ट हो जाता है, जो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ था। हालांकि उसमें थोड़ा बहुत ही काम बाकी रह गया था। उसके लगभग 1 महीने यानी 22 मार्च को देश भर में लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन लगने के 7वें दिन यानी 28 मार्च को एक दिन प्रिया अपनी दोस्त चंचल चौधरी से कॉल पर बात कर रही होती है। लगभग 20 मिनट हो जाते हैं, तभी प्रिया का कॉल कट हो जाता है। अब प्रिया का कॉल जैसे ही कट होता है, चंचल बड़ी परेशान होती है, वापस कॉल लगाती है। लेकिन वापस जब कॉल लगाती है तो कॉल नहीं उठाया जाता है। उसके बाद चंचल प्रिया के पति अमित गुर्जर यानी शमशाद को कॉल करती है। उसके बाद शमशाद कहता है कि मैं फिलहाल बाहर हूं, जैसे ही घर पहुंचूंगा मैं प्रिया से बात करा दूंगा। अब शाम को एक बार फिर से चंचल कॉल करती है अमित गुर्जर यानी शमशाद को। अब जैसे ही कॉल आता है चंचल का, तो शमशाद कॉल उठाता है और उसे कहता है कि 1 मिनट रुको, और तुरंत शमशाद आवाज लगाता है, प्रिया तुम्हारी दोस्त चंचल का कॉल आया है। उसके बाद शमशाद कहता है कि चंचल वो फिलहाल मना कर रही है क्योंकि वो मुझसे गुस्सा है, इसीलिए शायद बात नहीं कर रही है, वो आपसे कल बात कर लेगी। इस बात को सुनकर चंचल कॉल काट देती है। अगले दिन फिर से कॉल करती है तो प्रिया का फोन था वो स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद वो अमित यानी शमशाद को कॉल लगाती है। शमशाद कहता है कि वो सुबह ही यहाँ से गुस्से में घर छोड़ के निकल गई है अपनी बेटी को लेकर। उसने मुझे गुस्से में चाकू भी मार दिया था, मेरी कलाई पर चोट लग गई है, और कलाई पर लगे चोट के निशान का फोटो खींचकर वो चंचल को डाल देता है कि देखो मुझे उसने चाकू मार दिया था। इस बात को लेकर चंचल बहुत परेशान होती है। इधर अमित को लगातार फोन कर कर के परेशान करती है, लेकिन अमित बार बार यही कहता है कि प्रिया मेरे पास नहीं है। देश भर में लॉकडाउन था तो वो उसके घर भी नहीं जा सकती थी। हालांकि जो चंचल थी वो इस शमशाद के घर से मात्र 12 किलोमीटर दूर रहा करती थी। अब लगभग 10 से 15 दिन हो जाते हैं। इधर चंचल परेशान हो रही होती है, तभी चंचल अपने घर से निकलती है और 15 अप्रैल को पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराती है अपनी दोस्त की मिसिंग की। हालांकि वो पुलिस स्टेशन में लिखाती है कि उसकी कजन सिस्टर गायब है पिछले 17 दिन से। लेकिन लॉकडाउन था, पुलिस वाले इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। चंचल बहुत परेशान हो रही होती है, वक्त गुजरने लगता है। पुलिस वाले चंचल को ही लगातार परेशान कर रहे थे, क्यों आप रोज रोज आकर यहाँ परेशान कर रहे हो, इधर ऊपर से हम लॉकडाउन से परेशान हैं, ऊपर से आप रोज आकर यहाँ खड़े हो जाते हो। चंचल बहुत दुखी होती है। उसके बाद चंचल बजरंग दल के कार्यकर्ता एक लोहिया नाम के व्यक्ति से मिलती है और उनसे कहती है कि ऐसे ऐसे उनकी दोस्त गायब हो गई है और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताती है। लेकिन उसके बावजूद वो भी इसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ समय गुजरने लगता है और उन्हें वो पूरी तरह से कन्वेंस कर देती है। तो लोहिया नाम के जो व्यक्ति थे वो इस मामले को लेकर थोड़ा
सीरियस होते हैं और चंचल को लेकर मेरठ एसएसपी के पास पहुंचते हैं। अब जैसे ही ये दोनों मेरठ एसएसपी के पास पहुंचते हैं तो इस मामले की जांच थोड़ी हाई लेवल से होने लगती है। अब जांच कुछ इस कदर होती है कि उसके बाद सबसे पहले इस अमित गुर्जर यानी शमशाद नाम के व्यक्ति को उठाया जाता है। तो वो वही कहानी बताता है जो उसने चंचल को बताई थी कि मेरी पत्नी जो हाथ में मेरे चाकू मार के घर से बाहर चली गई, उसके बाद मुझे नहीं पता है। कुछ दिन पुलिस इंतजार करती है, लेकिन उसके बाद जब उसे सफलता नहीं मिलती तो इसी के घर यानी शमशाद के घर में जाती है और शमशाद के घर को पूरी तरह से चेक किया जाता है। उसके बाद जब बेडरूम में पुलिस देखती है तो उसे वहाँ कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ पहले कुछ खुदाई की गई है। मेरठ एसएसपी आदेश देते हैं कि इस बेडरूम को पूरी तरह से खाली करवाया जाए। उसके बाद वहाँ से सारे रूम को खाली करवाया जाता है और उसके बाद मेरठ एसएसपी आदेश देते हैं कि इस बेडरूम की खुदाई की जाएगी। खुदाई सारे दिन खुदाई होती है और खुदाई में लगभग 7 से 8 फीट गहरा जब गड्ढा हो जाता है तो वहाँ 2 कंकाल मिलते हैं। वो 2 कंकाल किसी और के नहीं बल्कि प्रिया और उसकी 2 साल की बेटी बंसिका की थी। उसके बाद अमित गुर्जर यानी शमशाद को गिरफ्तार किया जाता है और इसे थोड़ा सख्ती से पूछा जाता है कि आपने ये सब कैसे किया और क्यों किया। तो फिर शमशाद बताता है कि जब मेरी पत्नी को मेरे धर्म के बारे में पता चल गया था तो उसके बाद हम दोनों में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। ये बात है सन 2018-19 की, जब इस बात को लेकर हम दोनों में बहुत ज़्यादा बहस हो जाया करती थी और उसके बाद कई बार मारपीट पर भी नौबत आ गई थी। उसके बाद फरवरी 2022 में मैं अपनी पत्नी यानी प्रिया को लेकर अपने नए घर में शिफ्ट हो गया था। तभी एक दिन हम दोनों में बहस कुछ इस कदर बढ़ जाती है कि प्रिया ने मेरे हाथ में चाकू मार दिया था। चाकू मारने के बाद मैंने गुस्से में उसके गले को दबाया और गला कब इतना दब गया कि उसकी मौत हो जाएगी मुझे खुद पता नहीं चला। उसके बाद जो छोटी बच्ची थी वो बेड पर सो रही थी, उसका गला भी मैंने दबा दिया और उसकी मौत भी वहीं हो गई। अब इन दोनों डेड बॉडीज को देखकर मुझे डर लगने लगा अपने पकड़े जाने का। पहले तो मैंने सोचा कि पास में एक नहर बहती है उसमें इन दोनों डेड बॉडीज को फेंक दूं, लेकिन उस समय लॉकडाउन था, मुझे डर था कि कहीं पुलिस मुझे देख ना ले। उसके बाद जो कुछ उसने बताया वो बाकी में एक फिल्मी कहानी के बराबर था, क्योंकि उसके बाद उसने सोशल मीडिया यानी गूगल पर सर्च किया कि डेड बॉडीज को ठिकाने कैसे लगाएं। उसने कई सारे क्लिप देखे, कई सारे वीडियो देखे। उसके बाद उसे दृश्यम मूवी की वो क्लिप मिलती है जिसमें पुलिस स्टेशन के नीचे ही डेड बॉडीज को दफनाया गया था। वह भी सेम ऐसा ही करता है और अपने घर के बेडरूम के अंदर 7 से 8 फीट गहरा गड्ढा खोदता है और उन दोनों डेड बॉडीज को वहाँ दफनाता है और उसके बाद उन दोनों डेड बॉडीज के ऊपर नमक डालता है, फिर मिट्टी डालता है और उसको सीमेंटेड कर देता है, यानी सीमेंट से उसे कवर्ड कर देता है। उसके बाद अपने कमरे में मेटी बिछा देता है ताकि लोगों को पता ना चले कि यहाँ किसी ने कोई गड्ढा खोदा है। अब ये सारी बातें पुलिस जान लेती है। उसके बाद पता चलता है कि इस मर्डर में और किसका हाथ है। तो सबसे पहले वो बताता है कि उसकी पत्नी भी उस समय यहाँ मौजूद थी, यानी शमशाद शादीशुदा था। उसकी एक पत्नी थी जो बिहार में रहा करती थी और उसके 3 बच्चे भी थे। वो उन दिनों यहाँ आए हुए थे। उसके बाद जब पुलिस बिहार पहुँचती है तो सबसे पहले शमशाद की पत्नी अफसाना और उसके साले दिलावर को उठाया जाता है और दोनों को मेरठ पुलिस मेरठ लेकर आती है। और वहाँ आकर इस मामले में एक और व्यक्ति का नाम आता है, वो था नकुल शर्मा। नकुल शर्मा को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद जब पुलिस को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, इनमें से कुछ पुलिस वाले जो चंचल को परेशान कर रहे थे और चंचल को उल्टा सीधा बोले थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद पुलिस और लोगों को भी पूछताछ करती है और उसके बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में और होती है। तब से लेकर आज तक इस मामले में ये 6 लोग जेल में बंद हैं। अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी को सजा नहीं दी गई है। फिलहाल ये सारे के सारे जेल में बंद हैं। हालांकि जिस तरीके से इस कहानी में चंचल ने अपना किरदार निभाया था, बाकी में चंचल ने दिखाया था कि एक सच्चे दोस्त का कर्तव्य क्या होता है। चंचल अगर ऐसा नहीं करती तो शायद ये मर्डर एक मिस्ट्री बनकर रह जाता और कभी इसका कोई खुलासा तक नहीं होता। और
प्रिया और उसकी 2 साल की बेटी की दुनिया यहीं दफन हो जाती और कभी किसी को पता ही नहीं चल पाता। प्रिया के मरने के बाद प्रिया के माता पिता और प्रिया की दोस्त चंचल इस केस को लड़ रही है। इस केस में इन आरोपियों को कितनी सजा मिलेगी ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। दरअसल फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वाले जो प्यार होते हैं वो आगे चलकर ऐसे ही अंजाम पर पहुंचते हैं जैसा कि यहाँ प्रिया के साथ हुआ था। फिलहाल के लिए इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।